नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और बता दें आपको, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 नवजात बच्चे भी बरामद किए गए हैं। तो बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह सक्रिय था और उसका भंडाफोड़ हुआ है। गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 5 नवजात बच्चे भी बरामद किए गए हैं। तो दिल्ली में काफी लंबे समय से ये गैंग सक्रिय था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें, बच्चों की तस्करी करने वाला ये गैंग था जो काफी लंबे समय से सक्रिय था। आरोपियों से 5 नवजात बच्चे भी बरामद किए गए हैं। तो गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये इस पूरे काम को अंजाम देते थे दिल्ली पुलिस को। लेकिन ये बड़ी कामयाबी एक तरह से, जिस तरह से बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो गैंग के 12 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 नवजात बच्चे भी बरामद किए गए हैं। सवाल यही है कि कितने लंबे समय से यहाँ पर ये एक्टिव रहे हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश शर्मा। रजनीश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कितने लंबे समय से गैंग एक्टिव था और कितने इसके सदस्य रहे हैं? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये पूरा गैंग जो है वो एक्टिव था। दिल्ली और एनसीआर में ये पूरा गैंग चल रहा था। जहाँ तक बात इन लोगों की है तो करीब 12 लोगों को इस गैंग के गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 नवजात बच्चों को भी जो दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था। क्या हॉस्पिटल्स में इस गैंग की पहुंच थी, या फिर ये गैंग किस तरीके से ग्राहकों को ढूंढ रहा था। या फिर आपको याद होगा कि ग्रेटर कैलाश में एक जो SCI जो IVF सेंटर है, वहाँ पर भी एक आरोप लगा था बच्चों को बदलने को लेके। एक गुरुग्राम के एक परिवार ने आरोप लगाया था। तो क्या क्या गरीब लोगों से ये बच्चे खरीदे जाते थे, या फिर इन बच्चों की चोरी की जाती थी और उसके बाद जो माता पिता इन बच्चों को जो है वो लेने की इच्छा जताते थे, उन तक इन बच्चों को पहुंचाया जाता था। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी पूछताछ चल रही है। और पूछताछ पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि ये पूरा गैंग ऑपरेट किस तरीके से करता था, क्या कहाँ इसके लिंक थे। बिल्कुल। और रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में, एक और हलचल तेज होते हुए। और आज दिल्ली में उद्धव गुट की बड़ी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में उद्धव गुट की बड़ी बैठक होगी। शिवसेना UBT की आज बैठक होने जा रही है। तो पार्टी में टूट के बीच आज ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। तो बागी हो चुके पार्टी के 6 सांसद और सभी 9 सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। UBT से सभी 20 विधायक भी शिवसेना के संपर्क में बने हुए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। तो सुबह 11 बजे संसद भवन में बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है। और आज शिवसेना UBT की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो पार्टी में टूट के बीच आज बड़ी बैठक, सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। खबरें ये है कि पार्टी के 6 सांसद बागी हो चुके हैं और वहीं सभी 9 सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। तो UBT से सभी 20 विधायक भी शिवसेना के संपर्क में हैं। और सुबह 11 बजे संसद भवन में बड़ी बैठक होने जा रही है। तो उद्धव ठाकरे के साथ ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। शिवसेना UBT की आज ये बैठक, पार्टी में टूट के बीच आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, क्या जानकारी, कब ये बैठक होगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? देखिए, उद्धव गुट के तमाम जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जो 9 जो सांसद हैं उसमें से 6 सांसद जो हैं वो बागी हो चुके हैं। सभी सांसदों को व्हिप जारी करके इस बैठक में शामिल होने की बात कही गई है। अब ये देखने वाली बात है कि इस बैठक में कौन कौन लोग आते हैं। क्या जो 6 सांसद जो बागी हो गए, क्या वो भी इस जो बैठक है इसमें आएंगे, या फिर वो बागी तेवर अपनाते हुए इस बैठक का बाइकआउट करेंगे। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। जब संसद में जब ये बैठक होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि ये तमाम सांसद हैं क्या वाकई में ये उद्धव गुट के साथ हैं, या फिर वाकई में ये उद्धव गुट को छोड़ने की इनकी पूरी मंशा या इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। फिलहाल कुछ समय का इंतजार करना होगा। जब ये बैठक होगी तब चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल रजनीश, और बने रहिएगा। एक बड़ी बैठक ही मानी जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बागी सांसदों को मनाने में जुटा है उद्धव गुट। ये बड़ी खबर आ रही है, बागी सांसदों को मनाने के लिए उद्धव गुट जुट गया है। तो नाराज सांसदों से लगातार संपर्क में पार्टी बनी हुई है। नाराज सांसदों से उद्धव ठाकरे ने भी बातचीत की है। अरविंद सावंत, संजय राउत और अनिल देसाई ने भी बात की है। कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है। कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी
पार्टी के केडर से बनती है, और वो पार्टी के तहत आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, ना किसी ने कहा है कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर अभी अधूरा है। तो महाराष्ट्र की खबर, शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर अभी अधूरा, दोनों सांसदों के साइन ना होने से मामला अटका हुआ है। ऑपरेशन टाइगर पर शिवसेना नेता का बड़ा दावा, संजय पाटिल निंबालकर के साइन ना होने का दावा। तो बीजेपी नेतृत्व से बात करना चाहते हैं दोनों सांसद। ऑपरेशन टाइगर पर शिवसेना का ये बड़ा बयान और संजय पाटिल निंबालकर के साइन ना होने का दावा किया जा रहा है। तो शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर अभी अधूरा है और ऐसे में दोनों सांसदों के साइन ना होने से मामला अटका हुआ है। तो ऑपरेशन टाइगर पर शिवसेना नेता का बड़ा दावा, संजय पाटिल निंबालकर के साइन ना होने का दावा किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते संवाददाता रजनीश शर्मा से। रजनीश, क्या कुछ हलचल ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और यहाँ पर देखिए दो नाम सामने आ रहे हैं, संजय पाटिल निंबालकर ने साइन नहीं किए हैं, ऑपरेशन टाइगर इसलिए अधूरा है, अटका हुआ है, क्या माना जाए अब इसको लेकर? देखिए, ऑपरेशन टाइगर जो अभी अधूरा अटका हुआ है उस पर साइन ना होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ये साइन क्यों नहीं किए गए, किस मंशा से नहीं किए गए? क्या ऑपरेशन टाइगर को जो है रोके जाने के लेकर ये साइन नहीं किए गए या फिर मंशा कुछ और थी? ये तमाम ऐसी चीज़ें जब तक जो है जिस सदस्य ने साइन नहीं किया उसमें ये डिपेंड करेगा, उसने साइन क्यों नहीं किए, किस मंशा से नहीं किए, क्या वाकई में ऑपरेशन टाइगर के वो पक्ष में है या नहीं है। ये तमाम ऐसी चीज़ें जो जाँच का विषय है, जब जाँच होगी या फिर जब जो बातचीत होगी तब यह साफ होगा कि आखिर साइन ना करने के पीछे असल वजह क्या है। जी धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी वजह सामने नहीं आई, लेकिन बहुत से कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर का पोस्ट। ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर ने पोस्ट किया है, समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी तो बागी भूमि का एक लाल नेतृत्व करेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है ओपी राजभर की तरफ से कि समाजवादी पार्टी अब एकजुट नहीं है, इसमें टूट होकर रहेगी, बागी भूमि का एक लाल नेतृत्व करेगा। तो इस बात का संकेत भी राजभर यहां पर दे रहे हैं कि बागी भूमि का एक लाल नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी में टूट होना अब तय माना जा रहा है। बड़ा बयान है ओपी राजभर का, समाजवादी पार्टी को लेकर पोस्ट किया है ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी की टूट को लेकर कि अब एकजुटता नहीं है और समाजवादी पार्टी में टूट होकर ही रहेगी तो बागी भूमि का एक लाल इसका नेतृत्व भी करेगा। तो यहाँ पर पोस्ट उन्होंने जारी किया है जिसमें कि सीधे तौर पर ओपी राजभर ये कहते नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब एकजुट नहीं है, इसमें टूट होना तय है। तो बहुत ही दावे के साथ ओपी राजभर का ये बयान सामने आ रहा है, बागी भूमि का एक लाल नेतृत्व करेगा, इतना भी उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए कह दिया है। तो लगातार जो है हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में सियासी हलकों में अब तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं, जिस पर कि समाजवादी पार्टी पर अगर ओपी राजभर ये पोस्ट कर इस बयान को देते हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी और बागी भूमि का ही एक लाल नेतृत्व भी करेगा, तो ऐसे में इस पोस्ट के अपने आप में कई मायने निकाले जा सकते हैं। तो बड़ी खबर, और ऐसे में किस तरह से समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर आ चुकी है, क्या जो यहाँ पर नेता अलग होना चाहते हैं उनको मनाने का काम शुरू हो गया है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुशील तिवारी जी जुड़ गए, ब्यूरो हेड है। सुशील जी, देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, समाजवादी पार्टी की एकजुटता को लेकर बड़ा बयान है ये ओपी राजभर का कि समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी, उन्हें कहां से ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसके चलते उन्होंने ये पोस्ट कर दिया है? बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके निशाने पे समाजवादी पार्टी रहती है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है और समाजवादी पार्टी के जो रामगोपाल यादव नेता हैं उन्होंने बाकायदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र दिया है, लेकिन कोई पत्र का जिक्र नहीं किया, पत्र में क्या है ये नहीं बताया उन्होंने। इतना जरूर कहा कि बंगाल और महाराष्ट्र छोड़िए, अब यूपी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही समाजवादी पार्टी में, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी मानने को आतुर हैं और ये टूट हो जाएगी। तो ये जो बयान दिया है इसका कोई अभी उनके पास साक्ष्य तो नहीं है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बहुत से लोग डर जाते हैं, वो चले जाते हैं और इस तरह के लोग पहले भी गए हैं, लेकिन ये कोई टूट नहीं होने वाली, हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रयास रहता है कि वो पार्टी को तोड़े, लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है वो साफ करता है कि बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और ये टूट कब तक होगी ये तो नहीं कहा है, लेकिन इतना कहा है बहुत जल्दी टूटने वाली है समाजवादी पार्टी।
बिल्कुल। और क्या लग रहा है यहाँ पर सुशील जी, कितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो टूट सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर जिस तरह से दावे कर रहे हैं, यानी एक बड़ा धड़ा जो है वो अलग होने के कगार पर है और नेतृत्व करने की बात भी कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर एक बागी भूमि का लाल नेतृत्व करेगा। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है? देखिए, ये तो ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में जब राज्यसभा का चुनाव था तो उस समय बहुत बड़ी टूट हुई थी, लगभग 5-6 विधायक टूट कर गए थे। तो ऐसे में अब फिर से राजभर का ये बयान है, उससे लगता है कहीं ना कहीं कुछ उनको हो सकता है संपर्क में हो किन्हीं विधायकों के या वहाँ के नेताओं के साथ में। लेकिन अभी ये नाम अभी तक के कोई ऐसे उभर कर नहीं आए हैं और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कहा जा सकती है कि ये नेता जाने वाले हैं, क्योंकि किसी नेता का नाम लेना इस वक्त ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर ने बात कही है तो कहीं ना कहीं कुछ उनके पास सबूत होंगे, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ बात इस तरह की आई होगी। बिल्कुल। तो सुशील जी, क्या लग रहा है यहाँ पर अखिलेश यादव क्या एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं? क्या वो अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, या मान मनोबल का दौर शुरू नहीं हुआ है? कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं आ रही है? बिल्कुल गीतू बहुत ही एक्टिव है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कल जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके साथ बैठक की थी, लगभग 1.5 घंटे बैठक हुई थी। उसमें जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन था तो तमाम ब्राह्मण नेता आए थे। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने का प्रयास है और तमाम जो ओबीसी और अन्य वर्ग है उनको साधने का ही प्रयास है। यहाँ तक कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अखिलेश यादव ने, उसमें साफ कह दिया है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी तोड़ने में लगे रहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर के बयान पर उन्होंने साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी है सब मजबूती से खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी कड़ा मुकाबला देगी 2027 में। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी पूरा प्रयासरत है कि उनकी पार्टी सुरक्षित रहे, उनकी पार्टी में कोई टूट ना हो। इसके लिए वो लगातार नेताओं से संपर्क में भी रहते हैं, लगातार उनसे मिलते भी रहते हैं और पार्टी कार्यालय में काफ़ी आना जाना रहता है और तमाम ट्वीट के माध्यम से भी ये संदेश देने का प्रयास करते हैं कि हम लोग एकजुट। बिल्कुल। और देखना होगा कि अब आखिर कौन से ऐसे वो विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। धन्यवाद सुशील जी इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आज आखिरी दिन है। ये दौरे के आखिरी दिन पेरिस पहुंचे हैं पीएम मोदी। होटल के बाहर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। तो भारतीय मूल के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। विवटेक समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का आज आखिरी दिन और इस दौरान पीएम मोदी पेरिस पहुंचे हैं। यहां होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने लोगों से हाथ मिलाया और बच्चों को दुलारा भी। तो पीएम आज शाम विवटेक 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहेंगे। और एक दिन पहले मोदी फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित 52वें G7 समिट में शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम मोदी का आज आखिरी दिन है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। यहाँ पर देखिए किस तरह से भारतीय मूल के लोग जो मौजूद थे उनके साथ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बच्चों को दुलार करते हुए पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।